अगली खबर कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर आज चल रहा है बड़ा प्रदर्शन। और इस प्रदर्शन में पुलिस को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पसीने छूट गए हैं। यहाँ वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, यहाँ आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर इस वक्त पुलिस लगा रही है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान वहां तैनात हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, जहां पर छात्रों पर पुलिस ने किया है लाठीचार्ज। वहां प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इससे पहले लाठीचार्ज भी किया गया और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन रह रहकर प्रदर्शनकारी वापस लौट रहे हैं। सचिवालय का रुख करने के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें फिर से खदेड़ा जाता है। ये जो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन्हें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं। कभी रोड आपको खाली दिखेगी तो कभी रोड पर फिर से आपको जमावड़ा दिखेगा। और यही अभी प्रदर्शन जब से शुरू हुआ है यही चल रहा है। जैसे ही प्रदर्शनकारी हटते हैं, खाली होती है सड़क, फिर से लौटना शुरू कर देते हैं। और ऐसे में ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर यह प्रदर्शन उग्र होता चला जा रहा है। कोलकाता से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर ट्रेनी डॉक्टर के खिलाफ जो अपराध हुआ है, ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हैवानियत हुई है, उसके खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं लोग। और सड़कों पर आकर अब इंसाफ की मांग भी हो रही है। और जिस तरीके से यहाँ प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए हैं, अब मांग ये भी हो रही है कि ममता बनर्जी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। अलग अलग मांगों को लेकर ये प्रदर्शन अब जोर पकड़ रहा है और यहाँ इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना मुश्किल साबित हो रहा है पुलिस के जवानों के लिए। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर थोड़ी देर पहले की है, जिसमें आंसू गैस के गोले दागे गए, जगह जगह धुआं पसरा और इससे प्रदर्शनकारियों को दिक्कत आई, जिसके बाद यहां से वो हटे। लेकिन हाँ, थोड़ी देर बाद फिर से वो वहीं इकट्ठा हो गए। अब जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीर है, यानी कि अभी की मौजूदा तस्वीर है, जहां आपको ये पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। हालांकि अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का हर इंतजाम है। प्रदर्शनकारी यहाँ पर जिस तरीके से इकट्ठा हुए सचिवालय की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आए, उसमें अलग अलग तरीके अपनाए गए ताकि प्रदर्शनकारियों को हटाया जा सके। पहले तो कई लेयर की बैरिकेड्स वहाँ पर लगा दिए गए, फिर हल्का बल प्रयोग किया गया, नहीं हटे, फिर लाठीचार्ज उन पर हुआ, फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, जैसे कि आप देख रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं और उसके बाद ये भीड़ यहाँ से तितर बितर हुई, हटी। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से प्रदर्शनकारी जुटना शुरू हो गए, जिसके बाद फिर से जवान मोर्चा संभालते हुए नजर आए। रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ मुस्तैद नजर आई। पुलिस के जवान भी दौड़ा दौड़ा कर प्रदर्शनकारियों को हटाते हुए नजर आए। इन सभी तस्वीरों के बीच में कुछ तस्वीरें डिटेन करने की भी हैं, यानी उन प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया गया है जो सड़कों पर थे, जो हट नहीं रहे थे या फिर डटे हुए थे, उन्हें वहां से डिटेन किया गया है। अभी ये जो लाइव तस्वीर हम देख रहे हैं, सब लोग जमीन की तरफ देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद कोई प्रदर्शनकारी जिससे चोट पहुंची हो सकती है, क्योंकि सब जमीन की तरफ देख रहे हैं। और ये जो बाकी प्रदर्शनकारी हैं, उन नहीं हटाने के लिए मुझे लगता है ज़मीन पर बैठ गए हैं, क्योंकि यहाँ पुलिस वाले हैं उनके बीच में और हटाने की कोशिश हो रही है। तस्वीरों को ज़रा देखने समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पुलिस वाले हैं, यहाँ प्रदर्शनकारी भी हैं। प्रदर्शनकारियों ने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ है। वाटर कैनन के साथ साथ जब आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, वो आंसू गैस के गोले में जो गैस होती है, वो सांसों के ज़रिए जब आपके भीतर पहुँचती है तो आपको आँखों में बहुत जलन होती है, आँख से आंसू निकलने लगते हैं। और इसीलिए उससे बचने के लिए लोगों ने अपना चेहरा कवर किया हुआ है, रुमाल बांधा हुआ है। और ऐसे सभी इंतज़ाम प्रदर्शनकारियों के ज़रिए हो रहे हैं। और इधर जो पुलिस के जवान हैं, वो हर तरीके से प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाना चाहते हैं, खदेड़ना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हें ऑर्डर्स हैं प्रदर्शनकारी सचिवालय की तरफ आगे ना बढ़े। और ये जो कुछ लोग हैं, ये प्रदर्शनकारी जिसे चोट आई है, उसे अभी स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है। यानी जिस तरीके से अभी तक का एक्शन हुआ है, कुछ लोगों को चोट भी लगी है या फिर हो सकता है चोट ना लगी हो। ये जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, इससे कोई सफोकेशन हो गई हो, क्योंकि भीड़ भी बहुत ज़्यादा है सड़क पर। हो सकता है कि ऐसे कोई क्रिटिकल कंडीशन रही हो। फिलहाल
एक प्रदर्शनकारी को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है, जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं। अफरा तफरी लगातार है, तितर बितर करने की कोशिश में प्रदर्शनकारियों को जो भी यहाँ तरीके अपनाए गए हैं, आजमाए गए हैं, उनसे परेशानी भी हो रही है। यहाँ एक प्रदर्शनकारी जिसे स्ट्रेचर पर ले जाकर अब अस्पताल तक पहुँचाने की कोशिश है। दूसरी तरफ थोड़ी ही देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर प्रदर्शनकारी डटे हुए और ये जो लोहे की ग्रिल पकड़कर खड़े हुए ये जो प्रदर्शनकारी हैं, इससे जुड़ा अपडेट भी आप जानिए। प्रदर्शनकारी जब लोहे की ग्रिल पकड़कर खड़े हुए थे तो उन्हें वहां से हटाने के लिए भी ये कोशिश की गई पुलिस की टीम के जरिए कि लोहे की ग्रिल पर भी मोबिल ऑयल लगाया गया ताकि उसकी ग्रिप मजबूत ना रहे, फिसल जाए हाथ और वो वहां से हट सकें। अब एक साथ ही 8 तस्वीरें आप देख लीजिए। बंगाल में बवाल है, छात्रों का मार्च है, बैरिकेड्स भी तोड़े गए हैं, हटाए गए हैं, जो तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं। पानी की बौछार, वाटर कैनन का इस्तेमाल जिससे प्रदर्शनकारी हट सकें। यहाँ कुछ प्रदर्शनकारियों को लाठी डंडों से भी खदेड़ा गया है क्योंकि हट नहीं रहे थे। ऐसे में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे। ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग इन लोगों के जरिए हो रही है। लेकिन बड़ी बात एक ये भी है कि प्रदर्शनकारी छात्र कहे जा रहे थे, लेकिन ऐसा है नहीं। छात्रों के साथ साथ और भी लोग हैं, बुजुर्ग भी लोग हैं, महिलाएं भी हैं, यानी कि उम्र दराज लोग भी इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं।